गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सेल्फ प्रदीप सिंह। तो आज हम डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम जो +1 का है चैप्टर नंबर 7 फिजिकल एजुकेशन के अंदर आज हम उसकी शुरुआत करते हैं कि जो +1 क्लास के लिए फिजिकल एजुकेशन के अंदर हमारा लेसन है परीक्षण, मापन एवं मूल्यांकन, यानी टेस्ट, मेजरमेंट एंड एवल्यूएशन। तो किस प्रकार आप एवल्यूएशन कर सकते हैं, तो आज इसके बारे में हम 7th चैप्टर के अंदर आज हम ये पढ़ेंगे कि किस प्रकार प्रशिक्षण, टेस्ट, मेजरमेंट वगैरह ये किस प्रकार किया जाता है। तो देखिए, वास्तव में उन व्यक्तियों के लिए उद्देश्य को निश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है जो शारीरिक शिक्षा एवं खेल कूद में कार्यक्रम में कुशल होना चाहते हैं। यानी उनके लिए एक निश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि कोई भी व्यक्ति है या कोई भी शारीरिक शिक्षा या खेल के अंदर की कार्यक्रम जो भी वो करने लग रहा है उसके अंदर वह कुशल हो, और कुशल होना वो चाहता है कि वो परिपूर्ण हो उस कार्यक्रम के अंदर, या खेल का कार्यक्रम हो या शिक्षा से रिलेटेड हो। तो उनको यह भी निर्धारित करना आवश्यक होता है कि उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है या नहीं। ये भी उनको निर्धारित होता है कि उद्देश्यों की, जो भी उद्देश्य के लिए उन्होंने कोई भी गेम्स वगैरह के लिए कोई भी कार्यक्रम किया है उसकी उद्देश्य की प्राप्ति उसको हुई है या नहीं, ये भी उनका एक करना निर्धारित उनका आवश्यक होता है। कि उदाहरण के तौर पर यदि हम अपनी हृदय श्वसन संबंधी पुष्टि को बढ़ाना चाहते हैं तो आपकी पुष्टि की यानी फिटनेस के कार्यक्रम में अवश्य भाग लेना पड़ेगा। कुछ समय के बाद यदि आप अपनी हृदय श्वसन संबंधी पुष्टि का प्रशिक्षण या मापन नहीं करते तो अज्ञानता रूपी अंधेरे में रह सकते हैं। इन्हें उदाहरण दिया है कि आप आपकी जो हृदय श्वसन संबंधी क्रिया है यानी फिटनेस है उसको आप कर सकते हो या नहीं, यह इसने एक उदाहरण दिया है। अगर वो नहीं कर सकते उसका मापन या प्रशिक्षण तो आप एक अंधेरा रूपी में रह सकते हैं, ज्ञानता की ओर। तो लियोनार्ड या विंसी ने उचित कहा है कि यदि तुम बिना वैज्ञानिक दृष्टिकोण के माध्यम से या अभ्यास या प्रैक्टिस से लगाव रखते हो तो तुम ठीक एक ऐसे पायलट की तरह हो जो ऐसे जहाज में जाता है जो बिना रडार व दिशा यानी बिना दिशा सूचक यंत्र है वह अपने गंतव्य स्थान व मंजिल की ओर नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता। वह एक उस समान हो जो रेडर है उसके अंदर उसके समान है कि वह कोई दिशा सूचक नहीं है उसको, वह चलता ही जा रहा है। तो यह उसको एक परिभाषा के तौर पर उसने समझाया कि आप एक ऐसी दृष्टिकोण है। इसीलिए निर्धारित करने के लिए कार्यक्रम के उद्देश्य व उसकी प्रशिक्षण मापन की तकनीकों का प्रयोग निम्नलिखित है। सबसे पहले हम करते हैं कि प्रशिक्षण क्या होता है, परीक्षण का क्या अर्थ है, ये जो परीक्षण है इसका क्या अर्थ है। एक परिभाषा दी है इसकी एक कि परीक्षण किसी चीज का गुण, प्रदर्शन या विश्वसनीयता को जांचने की एक क्रिया है। कि प्रशिक्षण एक ऐसी चीज है जो किसी का गुण या विश्वसनीयता यानी विश्वास के ऊपर हो उसको जांचने की एक प्रक्रिया है, उसको प्रशिक्षण कहते हैं। कि प्रशिक्षण वह स्थिति या दशा है जो एक श्रृंखला है कि जो कर्ता से एक विशेष उत्तर या जवाब मिलता है। किसी से कोई करता है उसे एक जवाब या उत्तर मिलता है कि उत्तर या प्रतिक्रिया को गुणात्मक या मात्रात्मक रूप से मापा जाता है। एक प्रशिक्षण एक प्रश्न, आदेश या क्रिया के रूप में व्यक्तिनिष्ठ या वस्तुनिष्ठ रूप से हो सकता है, वह किसी भी प्रकार से हो सकता है। वस्तु के द्वारा भी कोई क्वेश्चन वगैरह हो सकता है या जो उत्तर जवाब हो सकता है, या व्यक्ति के द्वारा भी कोई जवाब वगैरह हो सकता है। प्रशिक्षण निम्नलिखित परिभाषाएं आपके सामने है कि प्रशिक्षण
किसी चीज का गुण प्रदर्शन या विश्वसनीयता की जांचने की एक प्रक्रिया है। एक और परिभाषा दी है कि व्यवस्थित के अनुसार कि प्रशिक्षण एक व्यक्ति या समूह के कौशल, ज्ञान, अक्षमताओं या प्रवृत्ति का मूल्यांकन करने का एक साधन है। ये कुछ परिभाषाएं हैं, तो आप जो भी इनमें से एक दो परिभाषाएं कर लेना। आपकी जो भी आपको होमवर्क वगैरह दिया जाएगा उसके अंदर आप अच्छे तरीके से एक या दो ही परिभाषा करिए। ये वास्तव में प्रशिक्षण एक विशेष साधन, प्रक्रिया या तकनीक होती है जिसके माध्यम से खिलाड़ी के तत्वों जैसे पुष्टि कौशल, ज्ञान, मूल्य के बारे में जवाब या प्रतिक्रिया जानी, इन तत्वों की गुणवत्ता या मात्रा का प्रशिक्षण से पता लग सकता है। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम की इच्छा योजना, अच्छी योजना के उद्देश्य के लिए प्रशिक्षण एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है कि कोई भी हम योजना वगैरह किसी भी प्रकार की योजना बनाते हैं उसके लिए उससे सबसे पहले हमें प्रशिक्षण लेना बहुत आवश्यक है कि वह किस प्रकार की योजना हम बनाने जा रहे हैं। तो यही एक प्रशिक्षण है। शारीरिक शिक्षा का खेलकूद के क्षेत्र में अनेक प्रशिक्षण होते हैं, जैसे क्रॉस वेबर टेस्ट, फिटनेस ग्राफ, रॉकफोर्ट टेस्ट, माइल टेस्ट, मिलर वॉलीबॉल टेस्ट, राष्ट्रीयता साक्षरता दक्षता टेस्ट जिसको नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट बोला जाता है। ये कुछ टेस्ट है जो एक प्रशिक्षण के माध्यम से करवाए जाते हैं। तो इसका मतलब है कि प्रशिक्षण शारीरिक शिक्षा के और खेल के क्षेत्र में प्रशिक्षण खिलाड़ी में लक्ष्य और उद्देश्यों को प्राप्त करने की उचित योजना और प्रबंधन का एक अनिवार्य उपकरण है कि जो मांसपेशियों की ताकत, फुर्ती, गति, संतुलन, सहन शक्ति आदि कई पहलुओं पर विचार विमर्श किया गया है। तो यह एक इसके कुछ उदाहरण है कि मांसपेशियां भी हमारी ताकत बनती है, मसल्स भी हमारी ताकत बनते हैं, कि जो भी फुर्ती आती है, गति वगैरह होती है, यह एक प्रशिक्षण का माध्यम है। उसके बाद में आता है कि मापन का क्या अर्थ है। कि किसी भी प्रकार का हमें ट्रेनिंग वगैरह लेनी, टेस्ट वगैरह लेना प्रशिक्षण कहलाता है। हम जो भी हम कार्य वगैरह करते हैं उसका कोई भी हम टेस्ट वगैरह देते हैं उसको प्रशिक्षण कहते हैं। हमने क्या सीखा है उनसे। कि उसके बाद में आता है मापन का अर्थ, कि जो मापन है इसका क्या अर्थ है। कि मापन किसी व्यक्ति की फिटनेस के स्तर पर एक विशेष कौशल के बारे में जानकारी या आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए प्रशिक्षण व तकनीकों का प्रयोग मापन कहलाता है। कि जो भी एक कोई व्यक्ति ले ले हम किसी भी विशेष कौशल या स्किल्स के लिए उसके जानकारी और उसके आंकड़ों को एकत्रित करना, जो भी हमने कोई स्किल्स वगैरह किया है कि हमने उसका निचोड़ क्या निकाला है, उसको मापन कहलाते हैं। कि जो भी स्किल्स वगैरह करवाते हैं उसके लिए जो भी हमें जानकारी या जो भी उसके आंकड़े हैं, ठीक है, उनको सभी को एकत्रित करना ये एक मापन कहलाता है। कि हमने उससे क्या सीखा, कितना उसका मापतोल हुआ। तकनीकों या उनका जो भी प्रशिक्षण करने के लिए जो भी तकनीक हमने यूज की है उनका मापन कहलाती है। उदाहरण के लिए शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे अनेक प्रशिक्षण होते हैं, जैसे मिलर वॉलीबॉल टेस्ट, जॉनसन बास्केटबॉल एबिलिटी टेस्ट, ऑफर्ड है। इसका आपका एक क्वेश्चन भी आ सकता है, AAHPERD। फिजिकल बेस्ट टेस्ट, फिटनेस टेस्ट, क्रॉस ओवर टेस्ट आदि ये कुछ टेस्ट हैं जो हमारे प्रशिक्षण में काम आते हैं। मापन मूल्यांकन का एक तरीका है जो व्यक्ति के उत्तर को मापन की विशिष्ट इकाइयों जैसे गति को सेकंडों में, भार को किलोग्राम में, पाउंड को ऊंचाइयों या मीटर, इंच या मीटर आदि में मापा जाता है या रिकॉर्ड किया जाता है। कि मापने के लिए हमें जो भी है कि जो इकाइयां हैं, जो भी गति है उनको सेकंडों के अंदर मापते हैं, या कोई भार है उसको किलोग्राम वगैरह में सभी के अंदर मापन कहलाता है। उत्तर या प्रतिक्रिया को गुण या मात्रा में मापा जा सकता है। कुछ परिभाषाएं हैं मापन की कि प्रशिक्षण द्वारा संख्यात्मक आंकड़े प्राप्त
करने की प्रक्रिया को मापन कहते हैं। कि जो भी प्रशिक्षण के द्वारा जो संख्यात्मक आंकड़े जिसको गिना जा सकता है उनको मापन कहलाता है। जो भी हम गतिविधियां या जो भी आंकड़े प्राप्त होने की जो भी प्रक्रिया है उसको मापन कहते हैं। कि प्रशिक्षण द्वारा संख्यात्मक आंकड़े जो संख्या के रूप में गिने जाते हैं, एकत्रित किए जाते हैं, उन आंकड़ों को प्रक्रिया को मापन कहते हैं। एक और परिभाषा है जैक नेल्सन के अनुसार कि मापन मूल्यांकन प्रक्रिया में मदद करता है जिसमें आंकड़े एकत्रित करने में विभिन्न उपकरणों व तकनीकों का प्रयोग किया जा सकता है। कि मापन या मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसमें जो भी आंकड़े वगैरह एकत्रित किए जाते हैं उनके विभिन्न जो उपकरण है, तकनीक है, उनको प्रयोग करने में इसका प्रयोग किया जाता है, तो मापन कहलाता है। अतः मापन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमारे प्रदर्शन का स्तर, पुष्टि का स्तर, योग्यता, ज्ञान, व्यक्तित्व की विशेषताएं व कौशल आदि विभिन्न मानक प्रशिक्षणों यानी स्टैंडर्ड टेस्ट की सहायता से मापे जा सकते हैं, जो मानक प्रशिक्षण दिया जाता है। तो यह था हमारा कि प्रशिक्षण किस प्रकार का था, मापन किस प्रकार का था। अब हम करते हैं कि मूल्यांकन क्या होता है, एवल्यूएशन। कि अब हम करते हैं मूल्यांकन का अर्थ। यह हमारा लेसन है कि प्रशिक्षण, मापन एवं मूल्यांकन। तो मूल्यांकन सूचना का एक व्यवस्थित आंकलन है जो मानकों, स्टैंडर्ड्स जो भी होते हैं, एक सेट द्वारा शासित मानदंड का उपयोग करके खिलाड़ियों के प्रदर्शन के बारे में उपयोगी प्रतिक्रिया प्रदान करता है। जो भी हमारे खिलाड़ी के प्रदर्शन है उनके लिए जो भी उपयोगी प्रतिक्रिया है उनको प्रदान करना मूल्यांकन कहलाता है। यह एक सतत, गतिशील और निर्णय लेने की प्रक्रिया है। यह खिलाड़ी की ताकत और कमजोरी की पहचान करने में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। अतः यह भविष्य में खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद करता है। यह क्या है, जो भी खिलाड़ी होते हैं उनका एक मूल्यांकन करना मूल्यांकन कहलाता है। कि उनका मापतोल, प्रशिक्षण वगैरह जो भी नापतोल वगैरह करके सारी क्रियाओं का इसको मूल्यांकन कहते हैं, निचोड़ वगैरह निकालना। तो एक परिभाषा दी है मूल्यांकन की, शिक्षा और कक्षा की गतिविधियां गतिविधियों के माध्यम से व्यवहार उद्देश्यों के लिए निर्णय लेने की क्रिया को मूल्यांकन कहते हैं। कि जो शिक्षा मूल्यांकन शिक्षा और कक्षा की गतिविधियों के माध्यम से व्यवहार उद्देश्यों के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया को मूल्यांकन कहते हैं। कि खेलकूद में मूल्यांकन का एक अनुप्रयोग है जो निर्णय लेने के लिए एकत्रित किए गए आंकड़ों का विश्लेषण या व्याख्या करना या उद्देश्यों को प्राप्त करने के परिणाम का विश्लेषण करने में सहायता करता है। मूल्यांकन एक एथलीट की निरंतर उत्कृष्ट या उपलब्धियों को पहचानता है। कि जो भी मूल्यांकन है वह यह देखता है कि जो भी खिलाड़ी है अपने प्रदर्शन के अंदर वह किस प्रकार का उतार चढ़ाव करता है। वह अपने आप में मूल्यांकन करता है कि मैंने जो भी लास्ट ईयर कितनी परफॉर्मेंस दिखाई और आगे जो अभी नया सेक्शन है उसके अंदर वह कितनी परफॉर्मेंस दिखाना चाहता है। इसी परफॉर्मेंस को, उत्कृष्टता को मूल्यांकन कहते हैं। कि उसने यह मापतोल किया कि उसने क्या क्या गतिविधियां पिछले ईयर की या कोई भी गलतियां वगैरह की, कितनी उपलब्धियों तक वह गया। तो यह हमारा लेसन कि प्रशिक्षण, मापन व मूल्यांकन की टेस्ट, मेजरमेंट एंड एवल्यूएशन। तो हमारे इसका था कि मापन, प्रशिक्षण क्या होता है, मापन क्या होता है और मूल्यांकन क्या होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा ये टेस्ट था कि इसके अर्थ और इसकी परिभाषाएं आपको दी गई है।
इस बुक्स के अंदर। तो आप इनको वीडियो के माध्यम से आप अपनी नोटबुक के ऊपर राइट करेंगे कि प्रशिक्षण क्या होता है, प्रशिक्षण का क्या अर्थ है, प्रशिक्षण की क्या परिभाषाएं हैं, और मापन का क्या अर्थ है, मापन की क्या परिभाषाएं, मूल्यांकन का क्या अर्थ है, मूल्यांकन की क्या परिभाषाएं। आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं, तो आप उन्हें अच्छे तरीके से इसको एक क्वेश्चन में भी लिख सकते हो या अलग अलग आप छोटे क्वेश्चन भी बना सकते हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको जो भी होमवर्क वगैरह मिलता है उसको अच्छे तरीके से अपनी नोटबुक के ऊपर करते रहें। आपकी जो टेस्ट है, खास बात यह है कि आपका जो ऑनलाइन टेस्ट है वो आपका कभी भी किसी समय भी आपको मैसेज वगैरह आ सकता है आपके व्हाट्सएप पर, और आपका टेस्ट कभी भी हो सकता है। तो आप अपने जो छुट्टियों से पहले का होमवर्क मिला था उसकी आप रिवीजन रखें। आपका कभी भी ऑनलाइन टेस्ट हो सकता है, क्विज टेस्ट भी हो सकता है, और ऐसे क्विज टेस्ट होगा आपका ऑनलाइन के माध्यम से। तो आप अपनी तैयारी रखें, और जो आप कल से आपका जो भी होमवर्क है वो आपकी ऐप के ऊपर आएगा। विश्वास स्कूल गुन्ना की ऐप जब आप डाउनलोड करोगे उसके अंदर आपका जो भी पासवर्ड यूजर आईडी है उसको आप वहां पर, यूजर नेम है वहां पर आपकी यूजर आईडी वगैरह डाल लें और पासवर्ड डाल लें, तो आपका लिंक ओपन हो जाएगा और उसके अंदर आप होमवर्क के अंदर जो भी आपकी साइट वगैरह खुलेगी, ओपन होगी जो भी ऐप, उसके अंदर आपका होमवर्क है उसके अंदर आ जाएगा। तो